मेरा इससे पहले जो गाना आया है, मैंने अश्लील गाना छोड़ने वाले नहीं है आप लोग। अगर हमारे पब्लिक को ही पसंद है तो क्यों छोड़ेंगे? अगर हमारा पब्लिक हमको हमारा वही गाना पसंद कर, ढोड़ी चड्डी बराबर लन फन देवानंद आपका रहेगा ये। देखिए ना मेरा चड्डी है ना मेरा ढोड़ी, अभी तक इतना ज्यादा नहीं गाई। गुरु और जनता जनार्दन, उसके बाद घंटा, किसी का कोई मुझे फर्क नहीं है कौन क्या बोल रहा है। थेथरोलॉजी में एकदम ये लोग पीजी करके बैठी हुई हैं, चाहे कितना भी बोलिए थेथरोलॉजी की प्रकाष्ठा को ये लोग पार कर चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ सत्य भी है। एक बात बताओ, हम लोग थेथरोलॉजी नहीं किए हैं, ये आप जैसे पत्रकार लोग आ जाते हैं ना दिमाग चाटने। अच्छा। आप जैसे आपको लग रहा है क्या कि दिमाग भी है? जब ढोड़ी में चाय पिलाया गया था, दूध खिलाया गया था, तब आप लोग कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? नीचे घुस गए थे? आप भी कहाँ कम किया? आप भी तो कक्षा में पराठा सेक दिए महाराज। हम तो कच्छवे में पराठा सेके महाराज। कच्छा मतलब क्लास है। हाँ, अच्छा, कक्षा मतलब क्लास होता है। क्लास होता है। ये मीनिंग बिल्कुल। कक्षा मतलब क्या? कच्छा मतलब क्लास। अच्छा, के गले में सरस्वती का बास हो, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो, भगवान ही है। जिसके गले में सरस्वती का बास हो, कक्षा में पराठा सेकेगी, यही गायिका। अरे मैं थोड़ी, मेरे गले में थोड़ी ना बास। पत्रकार के साथ क्या करना चाहिए प्लीज, जितने भी पवन सर के फैन होंगे, मेरे होंगे, खेसारी जी के होंगे, इनको जवाब दे दीजिएगा। पावर दिखा दीजिएगा। पावर है जे शुरू हो जे खत्म। कक्षा में पराठा सेकती है, कक्षा में पराठा सेकती है, देख लीजिए। झमकौला से पराठा आदमी तवा पर सेकता है, कक्षा में पराठा सेकता है। बारे में मैं बता दूं, ये अपनी गायकी से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अश्लील गाने को गा के वायरल हुई हैं और इनको लोग अश्लील गानों से ही इनको जानता है। तो आपका अश्लील गाना अब कब आ रहा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अश्लील गाती हूँ, मेरे से भी ज़्यादा अश्लील गा गा के लोग बैठे हुए हैं। मैं तो अभी एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ी और ना ही मेरे गाने अश्लील हैं। और नेक्स्ट सॉन्ग बहुत जल्दी आने वाला है। मेरा इससे पहले जो गाना आया है, मैंने अश्लील गाना छोड़ने वाले नहीं है आप लोग। अगर हमारे पब्लिक को ही पसंद है तो क्यों छोड़ेंगे? अगर हमारा पब्लिक हमको हमारा वही गाना पसंद कर, ढोड़ी चड्डी बराबर लन फन देवानंद आपका रहेगा ये। देखिए ना मेरा चड्डी है ना मेरा ढोड़ी, अभी तक इतना ज़्यादा नहीं गाई हूँ। लेकिन अगर आप लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो भाई, मेरा पब्लिक अगर मुझे मेरे मुंह से वही सुनना चाहता है, मैं गायिका किस लिए बनी हूँ। मधु जी, बुरा मत मानिएगा, एक समय आएगा ना जी, जो पब्लिक आपको सुन रही है ना, और आपको लग रहा है कि पब्लिक हमें सुन रही है, सुन तो रही है, लेकिन यही पब्लिक एक समय आएगा कि आप जैसे गायकों को पब्लिक दौड़ा दौड़ा के मारेगी और उस समय भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। सुनिए, हम लोग अपने पब्लिक का जो भी डिसीजन होगा सर आँखों पे होगा। हम लोग उनको भगवान, अच्छा, वो भी एक्सेप्ट है सब। मेरा पब्लिक मुझे कुछ भी बोले, मुझे सब एक्सेप्ट है। वो हमारे लिए भगवान है, ईश्वर है। लेकिन दूसरे का हमारे गुरु कहते हैं माता पिता ऑडियंस, उसके बाद घंटा। अरे बाप, किसी का फर्क नहीं पड़ता। मैं भी उन्हीं की शिष्या हूँ। माता पिता गुरु और जनता जनार्दन, उसके बाद घंटा, किसी का कोई मुझे फर्क नहीं है कौन क्या बोल रहा है। मुझे अपने पब्लिक से उम्मीद है, उनसे मैं रिक्वेस्ट भी कर सकती हूँ और अब मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे सर पे है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऑडियंस को मैं बता दूं कि ऐसे ऐसे गायक और गायिकाएं जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में आई है ना, इन लोगों को आप लोग कितना भी कहिए, हम लोग आके कितना भी सवाल जवाब करें, लेकिन इन लोगों का काम है जो वो करेंगी ही। और थेथरोलॉजी में एकदम ये लोग पीजी करके बैठी हुई हैं, चाहे कितना भी बोलिए थेथरोलॉजी की प्रकाष्ठा को ये लोग पार कर चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ सत्य भी है। एक बात बताओ, हम लोग थेथरोलॉजी नहीं किए हैं, ये आप जैसे पत्रकार लोग आ जाते हैं ना दिमाग चाटने। अच्छा। आप जैसे आपको लग रहा है क्या कि दिमाग भी है आपके पास? बिल्कुल है। बैठ नहीं है। आप लोग थेथरोलॉजी इतना कर देते हो, इतना किसी को मतलब प्रश्न क्वेश्चन में अटका देते हो कि जिसको मतलब नहीं कोई अश्लील बोलेगा उसको भी आप लोग अश्लील बना दो। आप लोग, मैं आपका जवाब दे रही हूँ। जब राम मंदिर मेरे यहाँ बन रहा था तो मैं गाना गाई थी, सजना से सजनी कहे, सजना से सजनी कहे, धैया कवारी हो, मंगा दी सैया अवध से, सीताराम के साड़ी हो, मंगा दी सैया अवध से। कहाँ गए थे आप लोग? क्यों नहीं आए मेरा इंटरव्यू करने? क्यों नहीं मेरे गाने को आप लोग चलवाए? क्यों नहीं प्रमोट किए मेरे गाने? हो सकता है उस लेवल तक नहीं चला होगा, तो नहीं चला तभी तो आना चाहिए था। आप लोगों को उसको चलाना चाहिए था। अच्छा। आज जो गाना चल रहा है उस पर उंगली उठाने आ जाते हैं कि अश्लील है ये। हमारा पब्लिक वही सुन रहा है, हम अपने पब्लिक के लिए गायक बने हैं, आप लोगों के लिए नहीं। सुनिए ना मधु जी, जो भी गलत चीजें होंगी ना और जनमानस पे अगर गलत फीडबैक आएगा तो हम लोग कहीं ना कहीं विरोध करेंगे। हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, हम लोग आपके लिए काम नहीं करते हैं। एक बार बताइए, जब ढोड़ी में चाय पिलाया गया था, दूध खिलाया गया था, तब आप लोग कहाँ गए थे? कहाँ गए थे?
नीचे घुस गए थे आप भी धरती कहाँ के कम किया, नीचे। आप भी तो कक्षा में पराठा सेक दिए महाराज। हम तो कच्छवे में पराठा सेके महाराज। कच्छा मतलब क्लास है। हाँ, अच्छा, कक्षा मतलब क्लास होता क्लास होता है। सुन लीजिए ये मीनिंग। कक्षा बिल्कुल मतलब क्या होगा मीनिंग? सस्पेंस खाली है। सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, जी। सीधा सीधा दिख रहा है आप लोग क्या कर रहे हैं, सब कहने सुनने की बात नहीं है। हम बोल तो दिए, सीधा मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या बोल रहे हो, दूसरे पत्रकार क्या बोल रहे हो, जब मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता तो आप इतना काहे दिमाग खा रहे हैं? आपको लग रहा है मैं अश्लील गाती हूँ, गाती रहूंगी, जिसको जो करना हो कर ले, बात खत्म खुला हो गया। चैलेंज है, खुला चैलेंज है। पावर स्टार की शिष्य हूँ, अरे गहरे की नहीं हूँ। हमारे गुरु किसी से नहीं डरते तो मैं किसी से डरूंगी? चलिए, मेरे सर पे मेरे गुरु का आशीर्वाद हो, मेरे माँ का आशीर्वाद हो, मेरे पब्लिक का प्यार हो, बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग चिल्लाते गाते ही रहेंगी, ढोड़ी में चाय भी बेचेंगी, ढोड़ी में चाय भी बनाएंगी, पराठा भी सेक देंगी कच्छे पे, पता नहीं क्या क्या कर देंगी आने वाले समय में। ये तो ऑडियंस है और बहुत बढ़िया से जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, तमाम तरह की चीज़ें निकल के आएगी। भोजपुरी है, भोजपुरी में ये गंद पता नहीं कब खत्म होने वाला है, मुझे ये समझ से परे है। अभी राजनीति चल रहा था, पॉलिटिकल न्यूज़ चल रहा था और अब फिर से इन लोगों का कहानी शुरू होना स्टार्ट हो गया। आ गई थी मधु मिश्रा जी, मुझे मिल गई, मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं इस पर सवाल कर लूँ। हालांकि पवन सिंह वाले चुनाव में ये इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा था और ये जाके बहुत नज़दीक से प्रचार प्रसार भी की थी और कहीं ना कहीं इनके कैंडिडेट हार गए। हालांकि वो वहाँ की जनता के ऊपर गलत बोल रहे हो, इनके कैंडिडेट हार गए। आप गलत बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो। क्या बोले कि आपके कैंडिडेट जीत गए? ऐसे बोलो ही मत ना। आप ऐसे क्यों बोले इनके कैंडिडेट हार गए थे? हार गए तो क्या ये कहेंगे? नहीं बोलना चाहिए। हार गए तो क्या गलत कहेंगे? बात है, गलत बात। हार गए तो क्या कहेंगे? इसीलिए आप लोग हार गए तो क्या कहेंगे? बोल तो रही, इसीलिए आप लोग मेरे गुरुजी तक नहीं हार गए पहुंचते तो हो, क्या कहें? तभी धक्का मार के निकाले जाते हो। कौन बोलता है? इसीलिए हार गए, कौन बोल रहा है इसीलिए किसी को औकात नहीं होती पवन सिंह का जाके कोई इंटरव्यू कर जाके ले। मेरे चैनल पे देख लीजिए कि पवन सिंह का गए interview है कि होंगे, लेकिन इस तरह से आप बोल रहे हैं। हाँ। ऐसे बहुत मीडिया तरसता है, मेरे सर का दर्शन पाने के लिए लोग तरसते हैं। क्या भगवान है क्या पवन? बिल्कुल है, क्या महाराज बिल्कुल बात है। करने लगते हैं? हम लोग के लिए इंसान ही ना है जी, भगवान थोड़ी है। जितने भी भोजपुरी कलाकार सुन रहे हैं मेरा वीडियो, हाँ। कोई भी आके ये बोल दे कि हमारे सर जो हैं पवन वो सिंह बहुत भोजपुरी अच्छा के गाना लिए। गाते हैं, नो डाउट। जी, सरस्वती उनके गले में निवास करती है, जी। लेकिन अब भगवान का उनसे तुलना मत बिल्कुल करने है। लगी। भगवान थोड़ी है। जिसके गले में सरस्वती का वास हो, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो, भगवान ही है। जिसके गले में सरस्वती का बास हो, कक्षा में पराठा सेकेगी, यही गायिका है। अरे मैं थोड़ी, मेरे गले में थोड़ी ना बास है। अच्छा, आपके गले में वास नहीं है? मेरे गुरुजी के। अच्छा, आपके गुरुजी के। जी। तो आपके गुरुजी भी तो ढोड़ी में बियर कर ही रहे थे। तो जब क्यों नहीं करेंगे? गायकी है, उनके पब्लिक उनको वही पसंद। जब पब्लिक पसंद करेगा भाई तो गाएंगे, जाहिर सी बात है। मेरे गुरुजी भी तो ये भी गाए थे कि हमनी के छोड़ी के नागरियानु हो, कहवा जईबू ये माई, तू ही बोला मोरी महतरियानु हो, कैसे करी हम विदाई। ऐसे ऐसे 365,000 गाने हर मेरे कोई गुरुजी मानता है ना दिए हैं। पवन सिंह के गायकी का लोहा, आप हर कैसे कोई बोल मानता दिए? है। पवन सिंह के गायकी का हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? बहुत अच्छा गायक है, बहुत अच्छी फिर गाना। आप इज्जत से नाम लो। मैं ये बोल रही हूँ, आप इज्जत से नाम लो। जहाँ मधु मिश्रा हो वहाँ इंटरव्यू लेने से पहले 100 बार सोच लिया करो आप लोग कि अगर पवन सिंह का नाम लेना है तो इज्जत से लेना है। चलिए, बस बढ़िया है। आप लोग जैसे गायक भोजपुरी में आएंगे ना तो भोजपुरी का कायाकल्प हो कोई जाएगा। बात नहीं, चलिए, कोई बात बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ। और ऐसे ऐसे गायिकाओं के साथ, ऐसे ऐसे गायकों का और गायकों के साथ क्या करना चाहिए वो आके आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ऐसे जरूर ऐसे दीजिए। पत्रकार के साथ क्या करना चाहिए प्लीज। जितने भी पवन सर के फैन होंगे, मेरे होंगे, खेसारी जी के होंगे, इनको जवाब दे दीजिएगा। हाँ। पावर दिखा दीजिएगा। पावर है शुरू हो है खत्म। कक्षा में पराठा सेकती है, कक्षा में झमकौला पराठा से ना सेकती है, होला, देख लीजिए। झमकौला से ना पराठा होला। आदमी तवा पर सेकता है, कक्षा में ही पराठा सेकती है। भानु प्रताप नाम है ना, बिल्कुल है। जनतक न्यूज है ना। बिल्कुल। मैं मधु मिश्रा, मेरा मधु मिश्रा ऑफिशियल से गाना आता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। जिस तरह से मुझसे पूछ रहे क्या मैं इतना गंदा गाना गाई हूँ, अगर आप सच में पावर स्टार के फैंस हैं तो इनको जवाब दे दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े थे जनतक न्यूज़ के साथ। और प्लीज़ एक बार मैं आप लोगों से फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसे सब गायिकाओं को खुलेआम विरोध करिए। कहीं न कहाँ जहाँ भी अश्लील गाने गाने वाली ऐसी सब गायिका मिल जाए, खुलेआम विरोध करिए और अपना काम जरूर स्टार्ट कर दीजिए, उसमें देरी मत कीजिएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।